हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रोस, जिसका नाम है व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर, जो कि हेनरी हिचकिंस के द्वारा लिखी गई है। इस प्रोज में जो हेनरी हिचकिंस हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो लैंग्वेज है उसका फ्यूचर क्या होगा, यानी कि फ्यूचर में कौन सी लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो नॉर्मली आज भी हम अगर देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, और जिन कंट्रीज़ में यानी कि जहाँ की मदर टंग इंग्लिश नहीं होती है, वहाँ पर भी इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ की जाती है। यानी कि हर कंट्री में आज इंग्लिश सभी बच्चों को सिखाई जाती है, जिससे कि सभी बच्चे हैं जो वो अदर्स कंट्री के साथ भी क्या है इंटरेक्ट कर सकें, उनके साथ बातचीत कर सकें। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हमारी जो फ्यूचर की लैंग्वेज है वो कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो फ्यूचर की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इसके बाद इस प्रोज में ये बताया गया है कि जो इंग्लिश है उसका पास्ट कैसा है, वर्तमान में उसकी क्या स्टेटस है, एंड फ्यूचर में उसकी क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है फैक्टर ऑफ स्प्रेड इंग्लिश इन पास्ट, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो इंग्लिश है उसका विस्तार हुआ था इस वर्ल्ड में पास्ट में, यानी कि पास्ट में कौन कौन से ऐसे कारण रहे थे। तो जो फर्स्ट कारण है वो है द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, यानी कि क्या था कि जब देश यानी कि बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जहाँ पर ब्रिटिश का कंट्रोल था। तो यहाँ पर क्या है कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश लोग जाते गए तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, जिसके कारण जहाँ पर भी वो गए वहाँ पर उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को स्प्रेड किया। तो जिन लोगों के साथ वो मिलते थे उन लोगों को भी उन्होंने इंग्लिश सिखाई, जिससे कि वो दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो इस तरीके से यानी कि जो ब्रिटिश का जब साम्राज्य था, जब राज चल रहा था, ब्रिटिश रूल था, तब क्या है कि जो इंग्लिश का स्प्रेड काफ़ी जगह पर हुआ था। इवन जो इंडिया है वहाँ पर भी 1947 से पहले ब्रिटिश का ही कंट्रोल था, जिसके कारण जब ब्रिटिश के लोग इंडिया में आए थे, इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगवाई थी, और यहाँ पर क्या है कि लोगों के साथ इन्होंने बातचीत करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए लोगों को इंग्लिश यानी कि सिखाई थी, जिससे जो इंग्लिश है वो भारत में भी क्या है स्प्रेड हुई थी, यानी कि फैली थी। सेकंड जो रीज़न है वो है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि किस तरीके से जो इंडस्ट्री औद्योगिक है उनमें रेवोल्यूशन क्रांति आई थी। तो इंग्लैंड है जो वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई थी, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जिससे काफ़ी सारे उद्योग लगाए गए थे। धीरे धीरे ये जो उद्योग है इनका विस्तार दूसरी जगह दूसरी कंट्रीज़ में भी होने लग गया, जिसके कारण क्या है कि अब अगर एक कंट्री को दूसरी कंट्री से इंडस्ट्रियल यानी कि अगर किसी प्रकार का कोई बिजनेस वगैरह करना है, तो वहाँ पर क्या है कि उन्हें वो लैंग्वेज आनी चाहिए जो उस कंट्री में बोली जाती है। इसी कारण जो मेन यानी कि लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, जो ज़्यादातर बाहर की कंट्रीज़ में बोली जाती थी, फॉरेन में। तो इसी कारण जो इंग्लिश है उसका काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होने लग गया। थर्ड रीज़न है अमेरिकन इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल डोमिनेशन, कि जो अमेरिका है वहाँ की जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। इसके साथ ही जो अमेरिका का स्टेटस है इकोनॉमी में, आर्थिक रूप से वो बहुत ज़्यादा क्या है अच्छा है, एंड इसके साथ ही जो अमेरिका है उसका पॉलिटिकल में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेम फेम है, यानी कि जो अमेरिका है उसका काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल में भी हाथ इंटरफेयर होता है। तो आप सभी जानते हो जैसे कि यूएनए है, यानी कि डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हर एक जगह पर क्या है कि अमेरिका की अपनी एक भागीदारी रहती है, जिसके कारण क्या है कि जो अमेरिका की इकोनॉमी है या फिर पॉलिटिकल डोमिनेशन है, इसके कारण भी इंग्लिश लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ, क्योंकि जहाँ पर अमेरिका होगा वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होगा, जिसके कारण क्या है कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उन्हें अमेरिका के साथ इंटरेक्शन करने के लिए उन्हीं की लैंग्वेज इंग्लिश को सीखना होगा। इसी कारण जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका यहाँ पर क्या हुआ स्प्रेड हुआ। तो इस प्रोसेस में यही बताया गया है कि ऐसे कौन से कारण रहे थे पास्ट में जिसके कारण इंग्लिश है जो वो सभी जगह पर पूरे विश्व में फैली थी। तो जो भी कंट्री यानी कि मेन होती है उसी कंट्री की जो लैंग्वेज होती है वही हर जगह पर फैलती है। तो यहाँ पर जो यानी कि पास्ट में क्या है कि जो अमेरिका था, जो ब्रिटिश है, वो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती थी। तो ये जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करते थे। तो दूसरे लोगों को इनकी लैंग्वेज समझने के लिए उन्होंने इंग्लिश को सीखा। यही जो रीज़न है जिसके कारण इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा पास्ट में फैली थी। इसके बाद ये बताया गया है कि किस तरीके से इन प्रेजेंट में इंग्लिश का स्टेटस कैसा है, दैट मीन्स कि आज इंग्लिश की क्या वैल्यूज़ हैं। तो इसके बारे में यानी कि यहाँ पर आपको इस वीडियो में कुछ की पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं कि इनके बेसिस पर आप सभी लाइन से जो अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो प्रेजेंट में जो इंग्लिश का फ्यूचर है यानी कि इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का क्या है कि हर एक कंट्री में इंग्लिश को एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है।
इसके साथ ही वर्तमान समय में क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, एंड इसके साथ ही जो अमेरिका है या फिर जो बाहर की फॉरेनर कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, यूरोप हो गया, रूस, इन जो देशों में क्या है कि एक की इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, दूसरा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। जिसके कारण क्या होता है कि जो दूसरी कंट्रीज़ है वो इन कंट्रीज़ के साथ टेक्नोलॉजी में क्या है बिजनेस करती हैं, व्यापार करती हैं। जिसके कारण क्या है कि अदर कंट्रीज़ को इन कंट्रीज़ से जब भी बिजनेस वगैरह करना होगा तो इन कंट्रीज़ की लैंग्वेज को जानना उनके लिए ज़रूरत यानी कि ज़रूरी होगा। तभी वो दूसरे यानी कि कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो 21st सेंचुरी में यानी कि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, इसके कारण भी जो इंग्लिश है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है उसका विस्तार हो रहा है। और आज के समय में जो इंग्लिश है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जिन देशों की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है वहाँ पर भी क्या है कि इंग्लिश को एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में प्रेफरेंस दी जाती है। फॉर एग्जांपल आप इंडिया का ही ले सकते हो। इंडिया में जो मेनली लैंग्वेज है वो हिंदी बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश को भी क्या है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है, यानी कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी यानी कि काम वगैरह हमारे होते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश को हर कंट्री में क्या है कि कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है लिंक विद वर्ल्ड, कि जो इंग्लिश है वो एक ऐसा यानी कि मीडियम है जिसके द्वारा हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ क्या है लिंक कर सकते हैं। इंग्लिश है जो वो एक विंडो है वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करने की, क्योंकि ज़्यादातर जो देश है वहाँ पर क्या है आज इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में सामने आई है। आज हर एक जो बात है बाहर की फॉरेनर्स में यानी कि हमारी जो कंट्रीज़ में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो सिर्फ उसका जो विस्तार है वो क्या है कम रह चुका है। जबकि बाहर की अगर हमें कंट्रीज़ में बातचीत करनी है तो हम अपनी लैंग्वेज में बात नहीं कर पाते हैं। हमें क्या है कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश बन चुकी है उसमें बात करनी पड़ती है। तो प्रेजेंट में जो इंग्लिश है उसका क्या है कि जो यानी कि जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, क्योंकि इंग्लिश को हर एक कंट्री में क्या है प्रेफरेंस दी जाती है। यहाँ तक कि जो एजुकेशन है वहाँ पर भी इंग्लिश का ही यूज़ होता है। एजुकेशन है जो वो भी क्या है इंग्लिश में दी जाती है। तो एजुकेशन में इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण रोल बन चुका है। इसके अलावा शिपिंग, कंप्यूटर मशीन या फिर जो भी यानी कि बिजनेस वगैरह होते हैं वो सभी क्या है कि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर हम दूसरी कंट्री के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए। इसके साथ ही इंग्लिश से ये प्रॉफिट हुआ है कि हम दूसरे लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनके जो थॉट हैं वो हम समझ सकते हैं और जो हमारे थॉट हैं वो दूसरे लोगों को समझा सकते हैं। सो इस तरीके से जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके कारण क्या है कि जिस तरीके से हमने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा है, हमने बोलना सीखा है, तो जो पूरा वर्ल्ड है वो एक छोटे रूप में आ चुका है जिसमें सभी लोग हैं जो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इंग्लिश का क्या फ्यूचर होगा, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर। तो इसका आंसर तो आपको पता चल ही चुके हैं कि जो लैंग्वेज है फ्यूचर की वो इंग्लिश है, क्योंकि जो इंग्लिश है वो वर्ल्ड में अब इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। अब इसका फ्यूचर में क्या कहा गया है कि कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही 3 क्वेश्चंस बने थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पर आएगा चैलेंजेस फेस बाय। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ को कौन से चैलेंजेस फेस करने होंगे। अब जिन कंट्रीज़ में इंग्लिश नहीं बोली जाती है और यानी कि उनकी लैंग्वेज कुछ अलग है, तो वहाँ पर क्या है कि उनकी खुद की जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं उसकी प्रेफरेंस कम हो जाती है, उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है। जो लोग हैं वो क्या है इंटरनेशनल लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं। इवन कि स्टार्टिंग से प्राइमरी जो लेवल होता है यानी कि जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट ही करते हैं तभी से क्या है कि बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाने लग जाती है। तो इससे होता है कि जो यानी कि जो कंट्रीज़ वगैरह हैं उनकी खुद की जो लैंग्वेज है उनकी इंपॉर्टेंस क्या है कम होने लग जाती है। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको क्या है कि स्टार्टिंग से ही ज़्यादा यानी कि प्रेफरेंस दी जाने लग जाती है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो खुद की लैंग्वेज भले ही ना सीखें, इंग्लिश उनको सीखनी ज़रूरी है ताकि वो दूसरे लोगों के साथ वर्ल्ड में अदर्स कंट्री के साथ क्या है इंटरेक्शन कर सकें। तो इसके साथ ही कहते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर प्रॉपर वे में इंग्लिश नहीं सिखाई जा सकती है, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा इंग्लिश की नॉलेज नहीं होती है, जिसके कारण क्या है कि जो बच्चे हैं उनको भी हम इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि किस तरीके से उन बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाए। तो होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ चुकी होगी। तो इस प्रोज में यही बताया गया है कि लैंग्वेज कौन सी है फ्यूचर की, तो आपको बताना है इंग्लिश। तो इंग्लिश किस तरीके से पास्ट में यानी कि किस तरीके से पास्ट में उसका फैलाव हुआ दूसरे देशों में, फिर वर्तमान में उसकी क्या स्टेटस है, क्या किस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस है जो वो आज बहुत ज़्यादा बन चुकी है, एंड फ्यूचर किस तरीके से होगा, किस तरीके से लोगों को बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उन्हें फेस करने होंगे।
सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।